Hello, dear students. Myself M Prakash Verma, PhD research scholar from Department of Agricultural Extension. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री क्रैकर, जो कि जेआरएफ हॉर्टिकल्चर सीईटी हॉर्टिकल्चर के लिए हमेशा तत्पर है। और आज हम लोग टॉपर स्टार्ट में बात करने जा रहे हैं पुष्पराज से। ये हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। इन्होंने स्टेट में बहुत अच्छा अंडर टॉप 20 में इन्होंने अपना स्थान बनाया है और अभी एमएससी कर रहे हैं। और बच्चों, आप लोग के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग 20 नवंबर से 20 नवंबर से अपना बैच चालू करने जा रहे हैं। आप लोग को रजिस्ट्रेशन की कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर डालेंगे। और जो टॉपर स्टार्ट हो रहा है उसके जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे, आपके मन में आ रहे होंगे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल करके हमें बताएंगे। फिर उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट जो टॉपर स्टार्ट होगा उसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो हेलो पुष्पराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और बहुत बहुत बधाई एमएससी के लिए। और मुझे पता चला है कि आपका जेआरएफ में बहुत अच्छा नंबर भी आया है, रैंक आने वाले, उसके लिए भी अग्रिम बधाई। तो पुष्पराज, आप थैंक यू अपना सर। परिचय देंगे कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, आपका बैकग्राउंड क्या है, एग्रीकल्चर है कि हॉर्टिकल्चर। ओके, आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम पुष्पराज है। मेरा यूजी आरएमडी कार्स अंबिकापुर से हुआ है और करंटली मैं अभी बीटीसी कार्स बिलासपुर में पीजी कर रहा हूँ वेजिटेबल साइंस डिपार्टमेंट में। मेरा सीटी में ओएलआर रैंक 15 रहा है और हाँ, मैं मेरा मतलब यूजी एग्रीकल्चर रहा है और मैं अभी पीजी वेजिटेबल साइंस से कर रहा हूँ बीटीसी कार्स। बहुत अच्छा पुष्पराज। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मैं अभी तक जो इंटरव्यू लिया हमने टॉपर स्टार्ट में, वो जो छात्र थे वो सीईटी मतलब जो हॉर्टिकल्चर में टॉप उन्होंने किया, तो वो अपना उनका ग्रेजुएशन का जो बेस था वो हॉर्टिकल्चर से था। तो आप एग्रीकल्चर से कैसे हॉर्टिकल्चर को सिलेक्ट किए? आपको कैसे आपको मोटिवेशन आया कि मैं हॉर्टिकल्चर से कर सकता हूँ? स्टेप का आप बताएंगे? यस सर, मेरा सर शुरू से इंटरेस्टिंग हॉर्टिकल्चर में रहा है सर। मैं यूजी भले ही एग्रीकल्चर से किया हूँ, फिर उस टाइम कोरोना टाइम था, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पता चला एग्रीकल्चर टीम करके, फिर डेमो क्लास देखे तो उससे फिर फ्रेंड लोग से भी पता चला, तो उस इंटरेस्ट था मेरा हॉर्टिकल्चर में शुरू से ही। हम्म। तो इसलिए इसमें थोड़ा मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आया तैयारी करने में। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है। तो यस। मैंने ये देखा कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ऑलमोस्ट 15 to 17 डिपार्टमेंट मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपने यस एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों को कैसे पढ़ाई किया? हॉर्टिकल्चर में आपने कैसे फोकस रखते हुए भी एग्रीकल्चर को आपने ध्यान दिया सभी सब्जेक्ट में? सर, मेरा मेन फोकस जेआरएफ में ही रहा था सर। जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में मैंने ऐसी मतलब सीटी हॉर्टिकल्चर की तैयारी नहीं किया था, कि जब जो प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर टीम का उन उसमें हॉर्टिकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर का भी बहुत अच्छे से तैयारी किया रहेगा। उसमें बीच बीच में कवर करते गए जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट, तो उससे मेरा सीटी के लिए प्रिपरेशन पूरा हो गया। ऐसे मैं सीटी नहीं किया था, मेरा शुरू से ही था जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के लिए। तो उसके बेसिस पे ही सीटी का भी तैयारी हो गया, क्योंकि उसमें जनरल एग्रीकल्चर भी पढ़ाते जाते थे साथ में। और ये मैं कहना चाह रहा था कि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो हॉर्टिकल्चर का अगर आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपके पास एग्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट, सोइल साइंस जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट रहते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन होते हैं, तो आपने कौन से बुक रिकमेंडेशन की है हॉर्टिकल्चर का स्पेशली प्रिपरेशन करने के लिए? सर, उसमें हॉर्टिकल्चर के लिए सर ग्लॉसस हॉर्टिकल्चर इंस्टेंट का, और सर कोचिंग से ही सफिशिएंट नोट्स मिल गए थे सर, क्योंकि उसमें जब सर लोग बता रहे थे तो बहुत सारे बुक का कॉम्बिनेशन था उसमें, तो ज्यादा और एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मोस्टली चीजें कवर थी उसमें। तो मीन्स आपने। उतना ज्यादा। यस सर, हम्म, यस सर। तो आपका और अभी फोकस अभी किस में कर रहे हैं? आप वेजिटेबल साइंस एमएससी कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर पीएचडी करने का है? यस सर, यस सर, है सर, करूंगा। अभी तो जेआरएफ का भी नहीं आया सर रिजल्ट अभी। हाँ, जेआरएफ का रिजल्ट आप वेट कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आपने एग्रीकल्चर से तो पूरा फोकस कर लिया, हॉर्टिकल्चर में भी आपने कुछ कुछ बुक्स पढ़े, तो आपको अगर कंटेंट की मैं बात करूं तो आप बाकी बहुत सारे कोचिंग्स यहाँ पर रन हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे यस आपको मटेरियल्स मिले होंगे। तो हमारा जो कोचिंग का जो नोट्स था वो आपको कैसे हेल्पफुल किया? सर, इसमें सर मतलब लिमिटेड था सर, कोई भी सब मतलब जो भी टॉपिक पे बात हो, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, जितना काम का था सटीक नोट्स, एकदम शॉर्ट नोट्स में जितना रिक्वायर्ड रहता है एग्जाम के लिए। और प्रिपरेशन के लिए भी इतना ही ठीक रहता है सर, क्योंकि अगर आप हम ज्यादा पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को जो काम का नहीं है, वो सब सर, तो इसमें सर लोग मस्त एकदम कम नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में, कम टाइम में भी अच्छा सा एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ बताए थे। और क्लासेस भी रेगुलर ही होती थी इसमें,
तो अगर कोई दिक्कत रहता तो पर्सनली सर लोग से भी कांटेक्ट कर लेते थे हम लोग, कैसे ऐसा ऐसा करके। और इसका एग्रीकल्चर टीम में एक चीज है सर जो बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट के ऊपर फोकस करा देते, ये नहीं कि कोई अच्छा मतलब परफॉर्म कर दिए सामने तो बस उसी के ऊपर करें, ऐसा नहीं है। मैं खुद एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ टीम को के, हम्म। जिन्होंने इतना अच्छा फोकस किया, हेल्प किया, सपोर्ट किया और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किए, जिससे कम समय में मेरे को हॉर्टिकल्चर में कुछ पता नहीं था सर, इंटरेस्ट था शुरू से ही, बट जिस टाइप से रेगुलरिटी क्लास कराए गए, जितना काम कराए धीरे धीरे हर चीज को लेके, तो प्रिपरेशन में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आया, मतलब कम टाइम में भी अच्छा सा कवर करा दिए, मतलब क्लासेस भी रेगुलर ही होती थी और हर चीज को लेके एकदम मतलब टू द पॉइंट ऐसे लिख के, नहीं तो दूसरे मतलब देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूट करते हैं जिसमें बस पीपीटी उठाते हैं और बताने लग जाते हैं लिख के, जब तक कोई लिख के नहीं बताएंगे तब तक समझ ही नहीं आता है सर इसके। और डेमो क्लास भी देखे हम लोग, फिर पता भी चला, तो ये सब हेल्प किए सर एग्जाम में। एग्रीकल्चर टीम ने आपके ऊपर मतलब हर स्टूडेंट के ऊपर फोकस हम लोग का रहता है। हम लोग भले हमारे यस कोचिंग सर। में मतलब लिमिटेड सीट्स रखते हैं इसीलिए कि हम सबके ऊपर फोकस कर सके। और मेन क्या है कि यस हम एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर को भी मतलब ध्यान दे रहे हैं। और मैं ये जानना यस चाहूंगा कि आपने तैयारी कब से स्टार्ट किया, थर्ड ईयर में आपने स्टार्ट किया, किस फोर्थ ईयर में किया, इसके बारे में आप बताएंगे कब से आपने प्रिपरेशन किया। यस सर, मेरा सर जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन थर्ड ईयर सेकेंड सेम से स्टार्ट हुआ था। और इधर रावे खत्म होते ही नोट्स सर लोग कंप्लीट करा देते, बहुत कम टाइम में कंप्लीट करा देते पूरा कंप्लीट कोर्स, जिससे पढ़ने के लिए भी अच्छे से टाइम मिल गया। और उसी बीच में जो जनरल एग्रीकल्चर की क्लासेस लगती थी उसको भी मैं पढ़ता गया, तो उसके बेसिस पे मेरा सीटी भी अच्छा रैंक से ही निकल गया। मैंने सीटी हम्म। का तैयारी नहीं किया था, मेरा स्टार्टिंग से जेआरएफ ही रहा है, तो उसमें जो कवर कराते जाते थे जनरल एग्रीकल्चर का मैं उसको भी करते जाता था, तो उसके बेस पे सिटी भी निकला। और चूंकि जेआरएफ में भी 80 नंबर का जो जनरल एग्रीकल्चर आता है तो उसमें भी हेल्प हुआ। ओके, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चों का ये मन में सवाल था, कमेंट के माध्यम से हम लोग को मिल रहा था कि जो टॉपर्स होते हैं वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। यस सर। ये जो टॉपर्स यस होते हैं वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे छात्रों को। सर कितने घंटे पढ़ते हैं ये तो अपना खुद वो रहता है सर, क्योंकि टाइम सबके लिए सेम ही रहता है। बस मैटर ये करता है कि आप जो भी कर रहे हैं रेगुलर करेंगे, आप 1 घंटे पढ़े चाहे 2 घंटे पढ़े, आप बस कंटिन्यूटी रहना चाहिए, तो उससे दिक्कत नहीं होता है ज्यादा। मतलब कुछ भी चीज को आप एक दिन में 4-5 घंटे पढ़ दिए फिर दूसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये कोई मतलब का नहीं रहता है मेरे मतलब मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आप कोई भी चीज का तैयारी कर रहे हो तो अगर कंटिन्यूटी रहेगा, रेगुलरिटी उस चीज के लिए, तो वो चीजें भी अच्छे से समझ आएंगी और आपका हैबिट भी बनता रहेगा उस सब चीज से। तो मेरा यही था, मैं पढ़ता था 2-3 घंटे लेकिन हर दिन पढ़ता था ऐसा। मीन्स आपका रेगुलरिटी बहुत अच्छे से था। मैंने आपको पढ़ाया तो मुझे पता है कि आप टाइम भी क्लासेस का जो टाइम था उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करते थे। और फिर यस सर। ऑनलाइन माध्यम था तो आप अपने जगह में कोविड के पीरियड में आपने अपने घर यस से ही पढ़ाई किया बहुत अच्छे से। और ऑनलाइन सिस्टम, अगर आप मैं पूछूं कि ऑफलाइन सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम में क्या आपको डिफरेंस दिखा, तो ऑनलाइन के बारे में आप बताएंगे। ऑनलाइन टीचिंग जो है न्यू इमर्जिंग अभी हम देख पा रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन सिस्टम कैसा लगा, ऐप के माध्यम से नोट्स मतलब टेस्ट होना, नोट्स अपलोड होना और आपको क्वालिटी कंटेंट मिलना, तो ऑनलाइन आपके लिए कितना मददगार साबित हुआ। ऑनलाइन सर मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन से बेस्ट तो है, ऐसा है ऑफलाइन में ज्यादा समझ आता है, बट उस टाइम कंडीशन भी ऐसा था कि आप जा भी नहीं सकते थे, तो ये उस टाइम बहुत अच्छा वो था सर, अभी भी है क्योंकि इसमें टाइम का भी बचत हो जाता है इधर उधर से। तो अगर आप सिंसियरली करेंगे किसी भी चीज का सीरियसली तैयारी तो ऑनलाइन ही बेस्ट है सर। हाँ मीन्स इसमें क्या है, टाइम का यूटिलाइज आप कर सकते हैं, मीन्स अपने जहाँ पर रह करके पढ़ सकते हैं। तो ये आपने ऑनलाइन का सिस्टम देखा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे कोचिंग में आपको जो टेस्ट कराए जाते थे आप उसमें पार्टिसिपेट एक्टिवली करते थे। यस सर। यस सर। यस सर, टेस्ट तो हर मतलब जितना भी अपलोड हुआ सब टेस्ट दिया हूँ सर, क्योंकि टेस्ट बहुत हेल्प करता है सर टाइम मैनेजमेंट में, एग्जाम टाइम में। क्योंकि अभी हम लोग भले जो भी कर दें यही चीज को एग्जाम में भी बैठ के देना रहता है, तो हम्म। मेन बात टाइम मैनेजमेंट का ही रहता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है, चाहे सिटी के लिए हो चाहे जेआरएफ के लिए हो। तो हम्म। टाइम मैनेजमेंट बहुत वो रहता है सर, कई लोग का क्वेश्चन ही छूट जाता है सही गलत के चक्कर में या टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में। तो वो ये टेस्ट दिलाने से टाइम का भी मतलब एक पता चल जाता है कि कैसे दिलाना है, कितना टाइम में दिलाना है, तो सब हेल्प करता है सर। फिर आप अभी जेआरएफ की अपने प्रिपरेशन की तो आप पूरा फोकस आपका हॉर्टिकल्चर में ही रहा होगा।
तो उसके लिए दो Yes. तीन बुक्स जो होंगे जो थोरोली जिसको पढ़ सके, जो डीप नॉलेज रखता हो, फिर उसके बाद कुछ एमसीक्यूज बुक होंगे, तो उसके बारे में नाम बताएंगे, 2-3 बुक रिकमेंड करेंगे बच्चों को। सर मैंने हॉर्टिकल्चर के लिए इंस्टेंट ग्लोस्टर्स हो गया और हैंडबुक का कुछ कुछ चीजें, मतलब मोस्टली चीजें तो कोचिंग में ही कवर हो गया था। मैं जब बुक देख रहा था, मतलब कम्पिटिटिव बुक देख रहा था जो थ्योरेटिकल रहते हैं, तो उसमें मैं उसको मिलाता था अपने जो कोचिंग के नोट्स से, तो मोस्टली चीजें कवर रहती थी उसमें। तो मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा और बुक को पढूं या फिर और ज्यादा कुछ करूं, क्योंकि मैं जब कुछ बुक को देखता था तो वो चीज ऑलरेडी सर लोग पढ़ा चुके रहते थे, तो ये सर उतना तो ज्यादा कोचिंग। नहीं। यस सर, यस सर, उसमें पूरा कंप्लीट था सर एक मैटर, तो ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, इसके लिए भी नहीं पढ़ा हूँ सर, मतलब आपका जो जितना कोचिंग में बताया था उतना ही ग्रेजुएशन, पढ़ा हूँ। आपका जो ये पीजी चल रहा है, मतलब पीजी में आपको जो कितना हेल्पफुल हुआ, आपका जो यूजी अंडर ग्रेजुएशन जो आपका है, और कोचिंग के नोट्स आपको अभी पीजी में हेल्पफुल हो रहे हैं अभी? हाँ सर, पीजी में हो रहा है सर, क्योंकि मैं यहाँ वेजिटेबल साइंस डिपार्टमेंट में हूँ, तो जितना कोचिंग में बताया गया था वो सब यही है, मतलब सिलेबस सेम टू सेम है सर। मतलब कोचिंग में यहाँ से ज्यादा बता चुके हैं पहले से ही, तो उतना दिक्कत भी नहीं आ रहा है पढ़ने में। ऑलरेडी वो सब चीज पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास में। मैम जो मीन्स वो थी आपको, पढ़ा रहे थे हम लोग वेजिटेबल साइंस वाली, और हर चीज क्लियर कर दी थी। ब्रीडिंग वाला पोर्शन है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, और उसका पीजीआर है। वही मेन मेन मेजर यहाँ तीन ही है सर, तो वो सब कोचिंग का ही है सर अभी। ये अब मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि बच्चों के लिए, जैसे कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, वो जेआरएफ की हॉर्टिकल्चर से परिवर्तन करना चाहता है या सीईटी, मतलब दोनों, क्योंकि देखिए आप जेआरएफ का आपका जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे हॉर्टिकल्चर बेस्ड आएंगे, और सीईटी में अगर आप देखेंगे तो वो पूरा आपका ऑल सब्जेक्ट्स रहेंगे, मीन्स वो मिक्सचर्स यस, रहेंगे, इंटीग्रेटेड रहता है। तो आप कैसे यस सर। टाइम को मैनेज करते थे, किस टाइम हॉर्टिकल्चर में फोकस करते थे, कब एग्रोनॉमी में, कब प्लांट प्रोटेक्शन में? तो ये बच्चों के लिए आप, लास्ट मेरा सवाल है, आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। यस सर, अगर कोई मतलब कोई स्टूडेंट अगर चाह रहा है कि वो बस हॉर्टिकल्चर से तैयारी करे जेआरएफ के, और चाहता कि सिटी स्टेट एग्जाम भी निकल जाए, तो मेरा यही बोलना है उनसे कि अपना मेजर जो एग्जाम के लिए तैयारी करे उसमें फोकस तो करिए, बिल्कुल भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप एक एक घंटे हर दिन जनरल एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे, या फिर जो क्लासेस दे जाएंगी, जो हो रही क्लासेस, उसमें आप क्लासेस करिए। और उसके साथ साथ ही एक एक घंटा, बस एक एक घंटा हर दिन करेंगे तो आपका आराम से निकल जाएगा। मैं वही इसी कर रहा था, सब क्लासेस करता था। सर लोग जब एग्रीकल्चर टीम है उसमें, जब जितना भी क्लासेस थी उसमें, फिर जनरल एग्रीकल्चर का भी क्लासेस करता था। फिर हर दिन एक एक घंटे मैं जनरल एग्रीकल्चर पढ़ता था, उसके बाद अपना मेजर फोकस फिर जेआरएफ में देता था। मीन्स आपका हॉर्टिकल्चर आप ओरिएंटेड शुरू से ही थे, प्लस आपको सीईटी यस, करना था, तो क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो थे जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं, बट उनका सीईटी में अच्छे से रैंक नहीं लग पाता, क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, 2 घंटे में 200 सवाल बनाने होते हैं। तो ये एक आपके यस, लिए मुश्किल आपके लिए भी थी, लेकिन आपने उसका सामना करके आज इतने अच्छे रैंक हासिल किए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आगामी जेआरएफ का रिजल्ट आपका आने थैंक यू, वाला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पराज, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और बच्चों के लिए मैं थैंक यू बताना सर। चाहूंगा कि 20 तारीख को से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 3rd ईयर 4th ईयर की स्टूडेंट्स आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं जेआरएफ हॉर्टिकल्चर की। और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे धीरे से कोचिंग में कि कैसे तैयारी करें, फिर एक सेशन भी रखेंगे हम लोग। तो ये हमारा 2nd एपिसोड था, हम 3rd एपिसोड जल्दी लेकर के आएंगे टॉपर स्टाक का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।